अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस रिपोर्ट के केंद्र में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC है। इस रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं, अगर सब कुछ उसी तरह हुआ तो आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल को झटका लगने वाला है और पश्चिम एशिया का पावर सेंटर तेहरान बनने वाला है। बताया जा रहा है कि वर्षों से प्रतिबंधों के बीच IRGC ने ऊर्जा, निर्माण, शिपिंग, टेलीकॉम और बंदरगाह जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत कारोबारी नेटवर्क खड़ा कर लिया है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान डील को लेकर अब दुनिया भर में चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या ये डील IRGC की आर्थिक ताकत को और बढ़ाएगा। फिलहाल नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, आपको बता दें, अमेरिका ईरान डील से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। डील से IRGC को बड़ा आर्थिक फायदा होगा, निर्यात और विदेशी निवेश तेजी से बढ़ेगा, ये बताया जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट पर दुनिया भर में चर्चा भी हो रही है। बताया जा रहा है कि निर्यात और विदेशी निवेश तेजी से बढ़ेगा ईरान में, इस डील को अगर अपने अंजाम तक पहुंचाया गया तो। युद्ध में जीता ईरान और क्या हारा अमेरिका, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रतिबंधों से राहत मिलने से ईरान को बहुत बड़ा फायदा होगा। ईरानी अर्थव्यवस्था में पहले से ज्यादा पैसा आएगा। IRGC का कई सेक्टर में बड़ा और मजबूत नेटवर्क है। ऊर्जा, निर्माण, शिपिंग और टेलीकॉम सेक्टर में उनकी पकड़ है। बढ़ते तेल निर्यात का सीधा लाभ IRGC को ही मिलेगा। IRGC से जुड़ी कंपनियों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। विदेशी निवेश आने पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू होंगे। बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो सकती है। IRGC की आर्थिक और राजनीतिक ताकत मजबूत होगी। मतलब क्या है इसका समझिए। प्रतिबंध हटने से बाजार खुलेगा, कारोबार और निवेश भी बढ़ेगा। IRGC का आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। फायदा IRGC से जुड़ी कंपनियों को होगा। अरब के देशों में इनका प्रभाव भी बढ़ेगा। अमेरिका और इजराइल का असर इसकी वजह से कम होगा। लेकिन पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को क्या खुद बेंयामिन नेतन्याहू ने बारूद के ढेर पर रख दिया है? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य ऑपरेशन को स्थायी रूप से रोकने के लिए ऐतिहासिक डील हो चुकी है, समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ लेबनान की जमीन पर इजराइल के हमले और तेज हुए हैं। हालांकि अब लेबनान में सीज फायर लागू होने की खबरें एक बार फिर आ रही हैं, लेकिन जमीन पर इस सीज फायर का असर नहीं दिख रहा है। नेतन्याहू की इस आक्रामकता से खुद डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों बुरी तरह भड़के हुए हैं। अमेरिका ने तो साफ चेतावनी ही दे दी है कि इजराइल की सुरक्षा करने वाले 2/3 हथियार अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों से बनते हैं, इसलिए इजराइल अपनी सीमा में रहे। कि किसी पड़ोसी इलाके पर कब्जा करके स्थायी सुरक्षा हासिल नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि जब तक सुरक्षा बहाल नहीं होती, इजराइल दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाएगा।